सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल टिप्स टू टॉप बाय शालिनी को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप मेरे वीडियो सबसे पहले देख सकें और ये बिल्कुल फ्री है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शालिनी एंड वेलकम टू माय चैनल टिप्स टू टॉप बाय शालिनी। कुछ दिनों पहले मैं एक वेकेशन पे गई थी जिसकी वजह से मुझे बहुत ही खतरनाक टैनिंग हो गई और उस टैनिंग को रिमूव करने के लिए मैंने एक बहुत ही इफेक्टिव DIY मास्क को यूज किया। उस DIY मास्क को मैंने 2 से 3 बार यूज किया और उससे मेरी टैनिंग बहुत ही अच्छे से रिमूव हो गई। इस DIY मास्क में यूज होने वाले इंग्रेडिएंट्स आपके किचन में बहुत ही इजीली अवेलेबल रहते हैं और इस DIY मास्क को यूज करना और बनाना बहुत ही इजी है। तो बिना लेट के चलिए देखते हैं कि ये DIY मास्क कैसे बनता है। हम यहाँ पर एक पैक बनाने वाले हैं और उस पैक के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ राइस फ्लोर। ये आपको किसी भी ग्रोसरी शॉप पे अवेलेबल रहता है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा हल्दी। आप इसमें बिल्कुल थोड़ा सा हल्दी यूज़ करें और फिर हमें चाहिए रॉ मिल्क। अब मैं इसमें सबसे पहले 3 से 4 स्पून रॉ मिल्क डालूँगी और फिर इसे मिक्स करके देखूँगी। अगर मुझे इसकी कंसिस्टेंसी थिक लगती है तो मैं इसमें और मिल्क ऐड करूँगी। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी थिक है, हम इसे ऐसे अप्लाई नहीं कर सकते, तो मैं इसमें अभी 2 स्पून मिल्क और ऐड करूंगी और इसको ऐड करने के बाद मैं इसे अच्छी तरीके से मिक्स करूंगी। हमें इसका स्मूथ पेस्ट बनाना है। आप इस पेस्ट को अच्छी तरीके से मिक्स करें, इसमें कोई भी लम्प्स ना रहे और इस पेस्ट की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके की रहेगी। अब अपने फेस को क्लीन करके एक फेस पैक ब्रश की हेल्प से मैं इस मास्क को अपने फेस पे अप्लाई करूंगी। मैंने इस मास्क में राइस ऐड किया है। राइस हमारे डेड स्किन सेल्स को ख़त्म करता है और ये एक वाइटनिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। इसके अलावा राइस में पारा एमिनो बेंजोइक एसिड पाया जाता है जो कि बहुत ही अच्छा सनस्क्रीन होता है, और फेल्यूरिक एसिड जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट होता है और इसमें सन प्रोटेक्शन एबिलिटीज़ पाई जाती हैं। और इसमें मैंने टर्मरिक ऐड किया है। टर्मरिक में एंटी इन्फ्लेमेटरी क्वालिटीज़ पाई जाती हैं जो कि स्किन को ग्लो देती है और उसे इवन टोन भी करती है। टर्मरिक यूज़ करते वक्त याद रखें कि आप टर्मरिक को थोड़ी मात्रा में ही यूज़ करें, अदरवाइज़ ये आपके चेहरे पे येलो स्टेन छोड़ सकती है। और जो लास्ट इंग्रेडिएंट मैंने इसमें ऐड किया है वो है रॉ मिल्क। रॉ मिल्क रिच सोर्स ऑफ विटामिन होता है। इसके अलावा रॉ मिल्क हमारे फेस के डर्ट को और ऑयल को कम करने में हेल्प करता है। अपने पूरे फेस पे इस मास्क को लगाने के बाद मैं इस मास्क को अपने नेक पे अप्लाई करूँगी। आप चाहे तो इस मास्क को अपने हैंड और लेग्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। आप इस फेस मास्क को नॉर्मली भी यूज़ कर सकते हैं। ये फेस मास्क आपकी स्किन को वाइटनिंग करने में और आपकी स्किन को नेचुरल ग्लो देने में भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अब इस मास्क को पूरा अप्लाई करने के बाद आप इसे अपने स्किन पे 15 से 20 मिनट के लिए अच्छी तरीके से ड्राई होने दें। इस फेस मास्क के ड्राई होने के बाद आप इसे एक बार अच्छे से टच करके ज़रूर देख लें कि ये ड्राई हुआ है या नहीं। और ड्राई होने के बाद आप इसे नॉर्मल वाटर से वॉश कर सकते हैं। वॉश करने के बाद अब मैं इसे एक क्लीन टॉवल की हेल्प से पानी को पोंछ लूँगी। क्योंकि कोई भी फेस मास्क यूज़ करने के बाद हमारी स्किन काफ़ी ड्राई फील करती है, तो इसे ड्राइनेस से बचाने के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आप फेस मास्क यूज़ करने के बाद कोई भी मॉइस्चराइज़र ज़रूर अप्लाई करें। मैं यहाँ पे अपनी DIY ग्लो सेरम अप्लाई करूँगी और उसे अच्छी तरीके से अपने फेस पे अप्लाई कर लूँगी। इस फेस मास्क को 2 से 3 बार यूज़ करने के बाद आप अपने फेस पे डिफरेंस देख पाएंगे। ये हमारी टैनिंग को रिमूव करने में बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और उसके बगल के बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। इसके अलावा कर सकते हैं आप इस वीडियो को शेयर, लाइक एंड कॉमेंट।
और अगर अब तक आपने मुझे मेरे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे फॉलो करना स्टार्ट नहीं किया है तो मैंने उसकी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से चेक कर सकते हैं।